अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस एनॉमलीज। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ डेटाबेस एनॉमली एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा रिलेशंस या टेबल्स की फॉर्म में इंसर्ट या सेव किया जाता है। इन टेबल्स को डिज़ाइन करते वक्त कुछ रूल्स या उसूलों को मद्देनज़र रखा जाता है, और अगर किसी भी वजह से उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो ना किया जाए तो फिर उन टेबल्स में कुछ बेज़ाब्तगियाँ या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं समटाइम्स, तो जिनको हम डेटाबेस एनॉमली कहते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स या ये जो एनॉमलीज आती हैं, ये डिफरेंट लेवल्स पे आती हैं, डिफरेंट एक्शंस के टाइम पे आती है। मसलन ऐसी एनॉमलीज जो डेटा इंसर्ट करते वक्त आती हैं तो वो इंसर्शन एनॉमली कहलाती हैं। जो डेटा डिज़ाइन करते वक्त इश्यूज आते हैं दैट इज़ नोन एज डिलीशन एनॉमली। और इसी तरह जब डेटा को या रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते वक्त जो प्रॉब्लम्स आते हैं दैट इज़ नोन एज मॉडिफिकेशन एनॉमली। तो अभी वन बाय वन हम इन तीनों के ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंसर्शन एनॉमली। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम एक टेबल या एक रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड है। अब ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमने रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के रूल्स को 100% स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम आपको अभी मतलब है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस ये है कि हम इस टेबल को देखते हैं और इस टेबल में फिर इन एनॉमलीज को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस टेबल में हमारे पास दो एंटिटीज का डेटा है। लाइक वी हैव द डेटा फॉर द एम्प्लॉय एंटिटी एंड फॉर द प्रोजेक्ट एंटिटी। ओके, तो वी हैव हाईलाइटेड कि जी एम्प्लॉय के जो कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हैं दैट आर एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, एंड सिमिलरली द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोजेक्ट entity are project number, project name, and number of hours that employee have worked on a particular project. First is insertion anomaly. इंसर्शन एनॉमली जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जब भी टेबल में डेटा इंसर्ट होगा तो उस वक्त ये इशू आएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स कि हमारे फॉर एग्जांपल इसी पर्टिकुलर टेबल की बात की जाए तो यहाँ पे इस टेबल में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यू एम्प्लॉय है हुज नेम इज साजिद एंड हुज एम्प्लॉय नंबर इज 50। अब हम इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपने इस टेबल के अंदर सेव करना चाहते हैं, बट इस वक्त ये एम्प्लॉय किसी भी प्रोजेक्ट पर असाइंड नहीं है। तो इसका कोई प्रोजेक्ट नंबर नहीं है, ना ही प्रोजेक्ट नेम है, और ना ही इसने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स भी इसके अवेलेबल नहीं है या ज़ीरो है। तो अब हम इस टेबल में इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इस टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें इसका प्रोजेक्ट नंबर पता होना ज़रूरी है। तो नाउ दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम कि हम किसी एक एंटिटी का रिकॉर्ड किसी दूसरी एंटिटी या किसी और कॉलम की वजह से इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो डिपेंडेंसी आ रही है दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो दिस इज नोन एज इंसर्शन एनॉमली कि जब हम किसी और एट्रीब्यूट की वजह से कुछ एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट ना कर सकें तो दैट इज इंसर्शन एनॉमली। अब नेक्स्ट इज डिलीशन एनॉमली। डिलीशन एनॉमली जिस तरह नाम से ही क्लियर है कि जी जब रिकॉर्ड को डिलीट किया जाए या जब डेटा को डिलीट किया जाए तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आएगा दैट इज नोन एज डिलीशन एनॉमली। अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन में डिलीशन एनॉमली मींस कि एक एम्प्लॉई का या एक एंटिटी का रिकॉर्ड डिलीट करने की वजह से किसी और
एंटिटी का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाए तो दैट इज डिलीशन एनॉमली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज हम ये जो रेड में हमारे पास हाईलाइटेड है कि हम प्रोजेक्ट नंबर 5 जो है P5 और जिसका नेम मार्केटिंग है, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। बट व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम इस रो को डिलीट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 5 का रिकॉर्ड तो डिलीट हो जाएगा, बट बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉय नंबर 31 whose name is Kubra will also get deleted। तो अब एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट करते हुए हमारे पास एक और बेसिकली यानी एक एंटिटी का रिकॉर्ड डिलीट करते हुए एक और एंटिटी का डेटा भी हमसे लॉस्ट हो जाएगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम जिसको हम डिलीशन एनॉमली कहते हैं। इसी तरह इसको इन्वर्सली भी देखा जा सकता है कि अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट किया जाए तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है। वी कैन लुक एट बोथ वेज। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन एनॉमली। मॉडिफिकेशन एनॉमली को अपडेट एनॉमली भी कहा जाता है। इट मीन्स कि जब आप डेटाबेस में किसी टेबल में किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने जाएं तो अपडेट करते वक्त आप जब किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो उसकी वजह से यानी यूं समझ लें, लाइक लेट मी रीफ्रेज इट, कि जब हमारे पास आपके पास डेटा एक से ज्यादा जगहों पे मौजूद है और आपको एक जगह की बजाय हर जगह पे उस डेटा को अपडेट करना पड़ रहा है। लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट दैट इज प्रोजेक्ट 1 या P1, उसका नेम बिलिंग है, प्रोजेक्ट का नेम। अब ड्यू टू सम रीजन हम उस प्रोजेक्ट का नेम चेंज करने जा रहे हैं। तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट है, उसका एक नेम है, तो उसको एक जगह पे ही चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इस टेबल पे ये प्रोजेक्ट जिस जिस जो जो एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है तो हर उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर उस रो के अंदर इस प्रोजेक्ट का नेम डुप्लीकेट है। तो अब हमें एक जगह पे अपडेट करने के बजाय या तो हमें हर जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम सिर्फ एक जगह पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्प्लॉय सलीम है उसके लिए अपडेट कर देते हैं और नीचे कुबरा के लिए अपडेट नहीं करते तो इससे हमारा डेटा टेबल में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो दैट इज मॉडिफिकेशन या अपडेट एनॉमली, कि जब आप डेटा अपडेट करने जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ जगहों पे डेटा अपडेट हो जाता है, कुछ जगहों पे वो अपडेट नहीं होता और बिकॉज ऑफ दैट आपके पास इनकंसिस्टेंसी आ जाती है टेबल में। दिस इज नोन एज मॉडिफिकेशन एनॉमली। वी होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल talk about the solution to these anomalies. Take care. Allah Hafiz.